Now let us look at these algebraic properties or identities. Obviously हम ये सब तो बहुत commonly यूज कर ही रहे हैं, we are aware about these. बस थोड़ा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई सम की पॉइंट्स सो दैट आपको याद करने में आसानी हो. इफ यू थिंक यू आर वेरी वेल वर्स विद दीज, फील फ्री टू अवॉइड द वीडियो. सो अब यहाँ पे देखो, ये तीनों प्रॉपर्टी तो काफी बेसिक है, इसमें कुछ डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है. लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम यूज करते हैं तब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये रिलेशन यहाँ पर आता है. नाउ ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे याद करें, स्पेशली ये वाला यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है कि अब ये माइनस साइन किधर जाएगा, स्पेशली इन दोनों के साथ कंफ्यूजन हो जाता है. तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि उसका डेरिवेशन को थोड़ा सा समझ लो. तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब, राइट. तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो नेचुरल सी बात है ए क्यूब प्लस 3a² ऑफ माइनस बी, यहाँ पे बी की डिग्री कितनी थी, ऑड है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा 3a इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस बी की डिग्री इवन है, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा. तो इफ यू नोट दिस, देन देखो यहाँ पे बी की ऑड डिग्रीज के साथ माइनस साइन है, बस इतना समझना है. और क्यों माइनस साइन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो यहाँ पे माइनस की गलती नहीं होगी, राइट. सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके दो प्रॉपर्टीज है. नाउ दिस इज वन प्रॉपर्टी विच आई जनरली, मैंने खुद जब पढ़ाई करता था तो मैंने स्किप कर दिया था, ये समझ में आता था क्यों यहाँ से डिराइव हो जाती थी ये प्रॉपर्टी. लेकिन अब ये वाला प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से यूज होता है. तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ कि जब भी प्लस वाला है तो इधर ए बी के साथ माइनस आ जाएगा, और जब माइनस वाला है तो ए बी के साथ प्लस आ जाएगा. तो ऐसा उल्टा हो जाता है, वेरी कॉमनली यूज्ड. ये प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये याद करा कि ये याद करा एक ही बात है, ठीक है. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज अगेन बेस्ड ऑन दिस, दो बारी अप्लाई करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फिर यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी टू डू. नाउ लेट अस लुक एट दिस वन. नाउ दिस इज अगेन अ स्लाइटली क्लेवर प्रॉपर्टी. इसके अंदर क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो तीनों टर्म्स थे मिला करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गए, एंड फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी, राइट. सो डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ, यहां से यहां जंप कर पाओ जरूरी नहीं है, फॉलो द स्टेप्स. फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जंप नहीं कर सकते ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड जाना पड़ेगा. तो प्रैक्टिस करो धीरे धीरे करके, इफ यू डू इनफ क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा. नहीं याद होता तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, बेटर देन डूइंग इट रॉन्ग, है ना. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज अगेन एक्सटेंडेड ओवर दिस प्रॉपर्टी. क्या क्या, यहाँ पे दो टर्म्स थे, यहाँ पे तीन टर्म्स है, यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है. दैट्स इट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है. इनफैक्ट एक 4 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन, इस तरह के जितने भी इक्वेशंस हैं हमारे, उन सारे इक्वेशंस के अंदर 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, ये थोड़ा सा अनफेमिलियर लग रहा होगा अभी, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे हम तब याद आएगा तुमको, है ना. तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको नोट कर लेना, एंड अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज. नाउ आई क्लीन द बोर्ड. अब ये वाला प्रॉपर्टी के लिए हमको क्या स्टडी करना है कि सबसे पहले तो ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं ये रिलेटेड है. दिस पॉइंटर इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस वन, राइट. अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं उसका डेरिवेशन इस समय हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नॉट इन दिस वीडियो, वी विल डू दैट लेटर. नाउ क्लियरली दिस प्रॉपर्टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, है ना. तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा. अगर वो प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, वो आ जा रहा है. या फिर दूसरा केस क्या है, अगर ये 0 हो गया तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर ये 0 हुआ तो इसका क्या मतलब, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी.
वो कहाँ से आया? वो इस वजह से आया कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होएगा, हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारे ये तीनों कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसका डेरिवेशन अगेन आपकी स्क्रीन पर है ही। इफ यू वांट टू डू दिस, फॉलो दीज स्टेप्स एंड देन इवेंचुअली क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला टर्म हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, राइट? नाउ इफ दिस इज इक्वल टू जीरो का होने का क्या मतलब, a माइनस बी की वैल्यू 0 हो गई, b माइनस सी का वैल्यू 0 हो गया, c माइनस a का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब तीनों बराबर होंगे, राइट? सो दीज आर द टू कंडीशंस। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल हो रही है, सो नेचुरल सी बात है कि ये इनका मल्टीपल 0 हो जाएगा। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नाउ इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, right? So spend some decent amount of time to actually understand these properties, these steps, और क्या क्या उसके conditions हैं. If we do not follow those conditions properly, then it gets very difficult for us to apply those concepts in the exam, right? Yeah, hi. So I hope you learned something from this video. And if you want to support us, then please like and subscribe. Or if you feel that there is something which we need to do differently or we need to improve, there is a contact form in the description below. Please give us a feedback. It will really help us to improve what we are doing, and it will make our content, our videos more relevant for you. And thank you for logging in, and see you in the next video.